स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कितनी ऐसी रचनाएं हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% जरूर पूछी जाएंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, एक एक चीज आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जितनी रचनाएं आपको पता है उससे और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, लिखा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार सूची। हिंदी में अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कितने राइटर को, कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक दिया गया है, तो याद रखना मेरे भाई, कितने लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को दिया गया है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो उसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट हम आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, कितनी ऐसे रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में ना, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है यहीं से बनता है। याद रखना, यहां पर वर्ष लिखा गया है, यहां पर नाम यानी कि राइटर का नाम, यहां पर कृतियां यानी कि कौन कौन सी कृतियां हैं जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले 1968 में किसको? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। किसको भाई? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। और किस कृति के लिए मिला है? चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। दूसरे नंबर पर है 1972। कब? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1978 में। 1978 में अज्ञेय को मिलता है और कितनी नाव में कितनी बार, किसके लिए? कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया जाता है 1978 में। फिर मिलता है 1982 में महादेवी वर्मा को। किसको मेरे भाई? महादेवी वर्मा को मिलता है 1982 में। किस रचना के लिए? यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर टपकेगा। तो याद रखना, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय को, और यामा के लिए महादेवी वर्मा को। किसको मेरे भाई? महादेवी वर्मा को। ये हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मेरे भाई छाप लेना। क्या कर लेना? इसको छाप लेना। ये आपके बोर्ड पेपर में छपा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे समझना मेरे भाई, इतनी बातें तो सबको पता है और हम डेली प्रैक्टिस सेशन में भी इतनी बातें बताते हैं। अब एक्स्ट्रा देखना, एक्स्ट्रा क्या लाए हैं आपके लिए। अब समझना मेरे भाई, यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। अगर आपसे पूछ ले हिंदी में प्रथम यानी कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन होंगे मेरे भाई? छाप देना। प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। इन्हें यह सम्मान चिदंबरा के लिए 1968 में, किसमें? 1968 में सबसे पहले दिया गया। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पर है स्टूडेंट्स, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो जो प्रथम ज्ञानपीठ, देखो अभी वो हिंदी में पूछा गया है, यहां पर पूछा गया प्रथम ज्ञानपीठ किसे मिला है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार GS कुरुपा, किसको? GS कुरुपा को 1965 ईस्वी में मिला था। अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है मेरे भाई, छाप देना 1965 में। कब होती है? 1965 के अंदर स्टार्ट ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहां पर समझना मेरे भाई, यहां पर दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सभी हिंदी पढ़ रहे हो तो किस में दिया जाएगा मेरे भाई? साहित्य में। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चौथे नंबर पर है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो अज्ञेय को जो ज्ञानपीठ है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर देखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, क्या हुआ था, कब मिला था, तो याद रखना मेरे भाई 1968 में। कब मिला था? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है। अगर आपसे पूछ ले महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मेरे भाई, याद रखना किसके लिए? यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए मिला है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 7 और 8 देखना मेरे भाई, दोनों इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1965। कब होती है? 1965 के अंदर होती है। अगर आपसे पूछ ले रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो याद रखना मेरे भाई उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए 1972 में। कब मिलता है? 1972 में उर्वशी के लिए मिलता है। आपको याद रखना, इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर आपसे पूछ लेना
अब अगर आपसे क्या पूछ ले कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, अब तुम यहां पे फंस सकते थे, लेकिन अब मत फंसना मेरे भाई। पहली महिला क्या है? पहली महिला हिंदी साहित्यकार में महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। और किसके लिए मिला है? यामा के लिए, है ना? किसके लिए मिला है? यामा के लिए मिला। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिले मेरे भाई? चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। ये इतने सारे जो क्वेश्चन थे ना मेरे भाई, इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आपको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन और है मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो मेरे भाई याद रखना 11 लाख। कितनी? 11 लाख। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड 100% पूरी जानकारी थी। बस आप इस वीडियो को पढ़ लिए, एक दो बार और देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।